जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आपके प्रभु की, आपके इष्ट की, आपके राधे की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु के बाद वो हमें याद रख पाते हैं? क्या उनकी आत्मा शरीर के बाहर जाने के बाद वो हमें याद रख पाते हैं? क्या वो हमें देख पाते हैं? क्या जब वो शरीर छोड़ते हैं, जब उनको जमदूत लेकर जाते हैं, तो क्या उनको फील होता है सारा कुछ कि कौन रो रहा है, कौन दुखी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा को यमदूत लेने आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। यमदूत जब आते हैं दोस्तों तो आत्मा को अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक में यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और उसके कर्मों को दिखाते हैं और उसके सभी कर्म उसको दिखाए जाते हैं पूरी तरह। ठीक है, 24 घंटे के बाद आत्मा फिर अपने प्रियजनों के पास 13 दिन के लिए भेज दी जाती है, वो वापस आ जाते हैं। और गरुड़ पुराण के मुताबिक तो ऐसा माना गया है कि जब वो 13 दिन के लिए 24 घंटे बाद अपने प्रियजनों के पास आते हैं तो उनके पास जो है उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका पिंड दान होता है वैसे वैसे उनको एक सूक्ष्म शरीर प्रदान होता है। पहले जैसे उनके पाँव बनते हैं, फिर उनकी लातें बनती हैं, फिर उनका पेट बनता है, हाथ पाँव आँखें सब कुछ उनका धीरे धीरे जैसे जैसे उनका पिंड दान करते हैं सब वैसे वैसे उनको एक सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रदान होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है दोस्तों। और उसके बाद वो एक लात पर 7 दिन के लिए वो एक लात पर स्थिर रहते हैं और अपने सभी प्रियजनों को वह देखते हैं, उनको देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि सारा जीवन मैंने इनके लिए ये किया वो किया। अंतिम समय में वो सबको आवाज़ें लगाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। ये सृष्टि का नियम है, ये भगवान ने नियम बना दिया है कि जब शरीर से आत्मा पृथक हो जाती है तब उस आत्मा की जो चीख है, जो गुहार है, वो हम लोग नहीं सुन पाते दोस्तों। वो रोते हैं, बिलखते हैं, अपनों के लिए तड़पते हैं और धीरे धीरे अपने मन को पछतावे से भरे हुए वो वहीं खड़े होकर, एक लात पर खड़े होकर वह अपने प्रियजनों को देखते रहते हैं। उनका मन नहीं करता अपनी गृहस्थी, अपना संसार, अपना परिवार छोड़कर जाने को, लेकिन विवश हो जाते हैं। जब उनका पिंडदान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जमदूत फिर आते हैं। जब उनका सूक्ष्म शरीर उनको प्रदान कर दिया जाता है तब जमदूत उनको पकड़कर पाश में बांधकर उनको अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे जब वो मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पर स्वर्ग लोक भी आता है, नरक लोक भी आता है और पितृलोक भी आता है। फिर कर्मों के आधार पर आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है दोस्तों। और जो लोग जीवन में धर्म और धार्मिक कार्य करते हैं और अच्छे मार्ग पर चलते हैं उन्हें तो देवलोक की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। और जो लोग अपने जीवन में कुकर्म करते हैं, ठीक है, भक्ति नहीं करते और निंदा करते हैं, झूठ और सत्य के मार्ग को छोड़कर केवल और केवल झूठ बोलते हैं और सच का कभी साथ नहीं देते, ऐसे लोग नरक लोक को प्राप्त होते हैं दोस्तों। गरुड़ पुराण के मुताबिक तो मनुष्यों के कई कर्म ही, किए हुए कर्म ही उनके पूर्व जन्म को तय करते हैं। उनके कर्मों के मुताबिक ही उनको जन्म दिया जाता है, उनके कर्मों के मुताबिक ही उनको गति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा है, वो बहुत ही धर्मात्मा है, तो ये भी संभव हो सकता है कि वो तुरंत ही स्वर्गलोक न जाकर अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाए, समा जाए, उन्हीं में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। जो इंसान के जो कर्म हैं वही निर्धारित करते हैं कि उनके साथ क्या होगा। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है दोस्तों।
अगर हम गरुड़ पुराण सुने, हमें अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि जो जीवित रहते गरुड़ पुराण सुनते हैं वो काफ़ी प्रकार के जो पाश होते हैं उनसे छूट जाते हैं। मृत्यु के बाद भी उनको उतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट एक सहज और सिंपल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को होता है। हमें गरुड़ पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए दोस्तों। वो चिल्लाते हैं, अपने परिजनों को ढूंढते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं, जमदूत उनको मारते हैं, पीटते हैं, और वो अपने प्रियजनों को आवाज़ लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं। उनको खाना नसीब नहीं होता, उनको पानी नहीं मिलता। वो भूखे प्यासे ऐसे तड़पते तड़पते वो यमलोक की तरफ जाते हैं दोस्तों। और जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही उनको फल मिलता है, और उनको वह सब कुछ प्रदान किया जाता है जो उनको घर से प्रदान होता है। उनको वो सारी सुविधा दी जाती है जो हमें घर में प्राप्त होती है। जीते जी जो हमें प्राप्त होती है वो सभी सुविधाएं उनको दी जाती हैं दोस्तों। तो ऐसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर तो दोस्तों कोई सोल बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जैसे बार बार किसी सोल का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये संभव हो सकता है कि उस सोल की, जो हम बोल सकते हैं कि ओल्ड सोल की, जो उनको इतना पता नहीं होता क्योंकि वह सोल काफ़ी देर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है, तो उसको इतना फील नहीं होता कि ये मेरे अपने हैं, ये है वो बड़ी आराम से शरीर को त्यागती है और अपने लोक को चली जाती है दोस्तों। लेकिन जो सोल नहीं है, और जो सोल, जिस सोल का कोई पर्पस रह गया हो, या किसी सोल की ऐसी होती है कि उसकी इच्छा अधूरी रह गई हो, तो कोई ना कोई चीज़ जब उसकी अधूरी रह जाती है, उसकी कोई इच्छा मंशा जो अधूरी रह जाती है, तो फिर उसका जो लगाव है, जो संसार में ज़्यादा होता है, ये संभव हो सकता है कि उस सोल को इतना फील हो कि हाँ ये मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे पीछे छूट गए और मैं मतलब उनसे अब मिल नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, तो अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये चीज़ें उनके मन में आती हैं दोस्तों। वैसे आत्मा का कोई ऐसा शरीर नहीं होता, लेकिन उनको जो शरीर प्रदान किया जाता है वो जो 13 दिन की क्रिया की जो पूजा होती है उससे उनको सूक्ष्म शरीर प्रदान होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं जल्द ही गरुड़ पुराण के ऊपर जो है वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें हम डीपली बात करेंगे कि एक सोल के साथ क्या क्या होता है और उसे क्या क्या फील होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।